वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो अपन इसमें देखेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई का अंक। जैसे कि एग्जाम में बहुत बार देखा गया होगा कि कोई भी एक संख्या दे देता है, उसका पावर दे देता है। मान के चलो 56 का पावर दे दिया 45। इसमें अपने को क्या निकालने बोलता है, इसमें इकाई का अंक निकालने बोलता है, क्योंकि अपन 56 का पावर 45 बार तो नहीं कर पाएंगे ना। 56 इंटू 56 करके अपन क्या है 45 बार नहीं कर पाएंगे, इसको पॉसिबल होता ही नहीं है कि उसको अपन इंटू करें। तो 56 का पावर 45 का यूनिट डिजिट या इकाई का अंक निकालने का कुछ एक साधारण सा तरीका है, वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहले अपन ये देखते हैं कि इकाई का अंक होता क्या है। ठीक है, ये जैसे 56 है, मान के चलो इसके पहले भी ये है, ये एक टोटल संख्या है। तो इसमें ये अंक है जो आखिरी का अंक है, जो कि राइट तरफ से पहला अंक रहता है, वो क्या कहलाता है, यूनिट। ये क्या है, यूनिट डिजिट या इकाई का अंक। ये दहाई, ये सैकड़ा और ये हज़ार। ठीक, वैसे ही अपन 56 का पावर 45 हो गया कि 963 का पावर 851 का इकाई का अंक ज्ञात करें। तो अपन इसको कैसे ज्ञात करेंगे, अपन तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, उसको आज समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे सब क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। ठीक, तो अपने को ये पता है कि संख्याएं कितनी होती है। संख्याएं कहाँ से शुरू होती है, जीरो से शुरू होती है। जीरो हुई, वन हुई, टू हुई, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इतनी संख्या होती है। अपने नंबर सिस्टम या अपन जितना भी अपन पढ़ते हैं उसमें इतना ही संख्या होता है कि इससे ज़्यादा होता है, इतना ही होता है ना, 0 से लेकर 9 तक के। और यही सब संख्या से मिलके बाकी सभी संख्याएं बने रहती है। तो अपन एक एक डिजिट को लेके डिस्कस करते हैं। अब अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पहले अपन ये बात कर लेते हैं 0156। ये 4 नंबर। अब ये 4 नंबर का एक विशेषता है, इसको मैं 4 नंबर को एक साथ इस कारण लिखा हूँ, जो भी संख्या जिसके आखिरी में 0, 1, 5 और 6 है, वो हर समय इकाई का अंक भी जो डिजिट है वही देगा। जैसे कि 401, जैसे कि 401 का पावर आ गया 105। ठीक है, 105 आ गया, मान के चलो 401 का पावर 105। तो एक का पावर कुछ भी करोगे तो हर समय संख्या एक ही आएगा। ठीक, वैसे ही जीरो किसी के अंत में रहे, जैसे मान के चलो 400, 200, 100, 10। ठीक है, अगर इसका पावर अपन कुछ भी करें, 524 करें, कि ये हो गया क्वेश्चन, मान के चलो ये क्वेश्चन हो गया ना कि 400 का पावर 5242, इसका इकाई का अंक पता करो। तो ये इसमें हर समय ये ध्यान रखेंगे कि इकाई का अंक सेम ही होगा, क्योंकि 4 डिजिट में इकाई का अंक सेम होता है। ठीक, वैसे ही अगर क्वेश्चन आ गया 526, वैसे ही क्या क्वेश्चन आ गया 526। 526 मतलब इसमें आखिरी का क्या आ गया डिजिट, ये देखो यहाँ से 6 आ गया, यहाँ 6 आ गया, मतलब 6 का पावर कुछ भी करेंगे अपन, 25 कर लें कि 252 कर लें, तो इसका इकाई का अंक हर समय 6 ही आएगा। और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 25 की पावर 3, उसका हर समय इकाई का अंक 5 ही आएगा। तो एक एग्जांपल को लेके 25 का ही लेके समझते हैं। 25 इंटू 5 कितना होता है, जो भी होगा उसके आखिरी में वो 5 ही आएगा। तो अपन 5 को ही लेते हैं, 5 का पावर 3, क्योंकि इसमें अपन को क्या है, इकाई का अंक में ही फोकस करना है। तो ये 4 अंक का सेम ही आता है। चारों का मैंने एग्जांपल बता दिया। अब इसके बाद अपन आगे चलते हैं। 4 और 9, ये 4 और 9 दोनों ही एक ही प्रकार के प्रॉपर्टी शो करते हैं। प्रॉपर्टी मतलब एक ही तरह के कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। जैसे कि 4 का पावर 1, 4 का पावर 1 मतलब 4, 4 का पावर 2 का मतलब होता है 16, 16। तो 16 मतलब 6। ठीक,
4 का पावर 3, जो भी संख्या आएगा वो 4, उसका आखिरी यूनिट डिजिट क्या होगा 4। तो ये 4 और 6, तो ये क्या है, दो दो की साइक्लिसिटी में आता है। दो दो, इसकी साइक्लिसिटी क्या है 2, इसकी साइक्लिसिटी क्या होती है 2। मतलब दो संख्या के बाद ये ऑटोमेटिक रिपीट होता है 4 6 4 6। तो अपने को एक चीज़ ये पता चल गया कि 4 का पावर 1 का हर समय यूनिट डिजिट 4 रहेगा, 4 का पावर 2 का यूनिट डिजिट हर समय 6 रहेगा, 4 का पावर 3 का भी यूनिट डिजिट क्या रहेगा 4 रहेगा, और 4 का पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या रहेगा 6 रहेगा। तो अपने को इससे एक कंक्लूजन ये निकलता है कि 4 की पावर अगर ऑड संख्या है, विषम संख्या है, तो हर समय क्या आएगा, पावर 4 ही आएगा। ठीक है। और 4 कोई भी संख्या जैसे 4 है, उसकी अगर पावर कोई सम संख्या हो जाए, 4 की कोई भी पावर, जैसे मान के चलो 4 का पावर सम संख्या में 6, तो इसका हर समय यूनिट डिजिट क्या है 6 ही आएगा। ठीक है। इसको अपन एग्जाम्पल के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल आ गया 404 का पावर 16, तो पावर क्या है, इवन है, सम है, तो इसका यूनिट डिजिट हर समय क्या आएगा 6 आएगा। क्योंकि 4 का कोई भी पावर हो तो वो क्या देता है अपने को 6। अगर इसी की जगह 17 रहता तो ये गारंटी है कि इसका यूनिट डिजिट क्या रहता 4 रहता। मतलब कि इवन की जगह 4 आएगा, इवन की जगह 6 आएगा, और ऑड की जगह 4 आएगा। ठीक। अब इसके आगे चलते हैं। ये देखेंगे कि 2378 को इस कारण मैं एक साथ रखा हूँ। इसको आप एक प्रकार से ये ध्यान रखेंगे कि चारों की साइक्लिसिटी ना 4 की होती है। 4 की साइक्लिसिटी होती है मतलब कि 2 का पावर, मतलब कि 2 की पावर 1 का क्या आएगा यूनिट डिजिट 2, 2 की पावर 2 का यूनिट डिजिट आएगा 4, 2 की पावर 3 का यूनिट डिजिट आएगा हर समय 8, और 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट आएगा 8, 6 सॉरी, ये 6 रहेगा। ठीक है। वैसे ये रिपीट होते रहेगा। जैसे 5 अगर इसका पावर आ गया तो फिर ये 2 हो जाएगा, फिर 4, फिर 8, फिर 6। तो ये ना 4 की साइक्लिसिटी शो करता है। 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 रहेगा ना, तो 4 हो जाएगा। तो ये सब ना 4 की साइक्लिसिटी शो करते हैं। वैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे कि 132 का पावर 456 है, तो 456 को पहले क्या है अपन 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 की साइक्लिसिटी अंतिम क्या है 2 है। इसको जैसे अपन इसको 4 की साइक्लिसिटी में देखते हैं, तो 4 से कटने पे ये क्या है पूर्णतः कट जाता है, और इसका रिमाइंडर आता है 0। और जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो कौन सा लेना है अपने को, 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 क्या आता है 6, तो इसका रहेगा आंसर 6। अब वैसे ही 3 का देखेंगे। 3 की साइक्लिसिटी भी 4 संख्या की होती है। तो 3 की पावर 1 का आता है वैल्यू 3, यूनिट डिजिट 3 आता है। 3 की पावर 2 का आता है 9, 3 की पावर 3 का आता है 1, और 1 नहीं 7, और 3 की पावर 4 का आता है 1। वैसे ये रिपीट होते रह जाएगा। 3 की पावर 5 करेगा तो 3, फिर 3 की पावर 6 करेगा तो 9। मतलब ये ना रिपीट होते रहती है। ये उसकी साइक्लिसिटी है, 4 उसकी साइक्लिसिटी है। तो हम इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कैसे। जैसे कि यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले, 3 की पावर 1 क्या होता है 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 होता है 7, और 3 की पावर 4 होता है 1। जैसे एग्जांपल लेते हैं 963 की पावर 963 ने ये 6 है, की पावर 3 की पावर 851। ठीक है। 851 हुआ, तो 851 तीन कितनी की साइक्लिसिटी शो करता है 4 डिजिट की। तो 851 को किससे डिवाइड करेंगे 4 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो इसमें रिमाइंडर आता है 3, और 3 रिमाइंडर आया, और 3 रिमाइंडर आने पे क्या रहेगा इसका यूनिट डिजिट 7। ठीक है। वैसे ही ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, और इस जगह पे एक नया क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, जिससे आपको और अच्छे से समझ आए। रुकिए, थोड़ा मिटाने में समय लग रहा है। ये देखिए, अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप ध्यान रखेंगे। नया क्वेश्चन है 733 की पावर
7 है ना, 733 की पावर 184, तो 184 को अपन इससे डिवाइड करेंगे 4 से, तो इसमें रिमाइंडर आता है 0, और जब भी रिमाइंडर 0 आता है तो 4 का लेते हैं, 3 की पावर 4 1, क्योंकि किसी भी संख्या को अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो कभी भी रिमाइंडर 4 नहीं आएगा, ना ही 4 से बड़ा आएगा, 4 से हमेशा छोटा आएगा। तो इस वजह से अगर 0 आ गया तो 1 लेंगे, तो इसके यूनिट डिजिट क्या आता है 1। वैसे ही मैं सबका आपको बता देता हूँ, सभी का क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। जैसे 7 का पावर 1 रहेगा तो 7 आता है। अब 7 का देखते हैं ना अपन, 2 का देख लिए, 3 का देख लिए, अब 7 का देखते हैं। 7 की पावर 2 का आता है 49, मतलब 9। 7 की पावर 3 का देखते हैं, 7 का क्यूब क्या होता है 343, तो उसका 3 आता है। ठीक है, 7 का पावर 4, तो इसका आता है 1। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये इसके 4 की साइक्लिसिटी रहती है। जैसे अपन 7 की पावर 5 करेंगे ना, तो वापस से 7 आएगा, ये एक के बाद एक रिपीट होते रहता है। तो इसमें अपन ये देखेंगे कि 617 की पावर 288। ठीक है, तो पहले ये देखेंगे कि 7 का पावर है, 7 का पावर है मतलब कि 4 से डिविजिबल होगा, क्योंकि ये 4 की साइक्लिसिटी शो करता है। तो आप ये देख सकते हैं कि 288, इसमें अपन ये देखेंगे 288 जो उसका पावर था, 288 4 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, रिमाइंडर हर समय 0 आएगा, 0 आएगा। और 0 पावर में क्या लिखा था, 7 की पावर 4 में 1। ठीक, अब आगे की ओर देखेंगे, ये होता है 7 की साइक्लिसिटी। ठीक है, अब 8 की साइक्लिसिटी के ऊपर ध्यान देंगे। 8 की साइक्लिसिटी ये देखिए, 8 की पावर 8 की पावर अगर 1 होता है तो हर समय 8 आता है। ठीक है, और 8 की पावर 2 होता है तो 4 आएगा। 8 जैसे 8 इंटू 8 कितना आता है, 64 आता है ना, तो उसी का अपन 4 लिखे हैं, 6 को अपन नहीं लिखे हैं। ठीक है, 8 की पावर 3 क्या आएगा, 2 आएगा। 8 की पावर 4 का क्या आएगा अपने को, 6 आएगा। ठीक है, और ये 4 की साइक्लिसिटी शो करता है। उसके बाद ये रिपीट हो जाता है 8 4 2 6। जैसे 8 की पावर ऑफ 5 क्या आएगा, सीधी बात है, अब ये 8 आएगा, क्योंकि ये 4 की साइक्लिसिटी शो करता है। ठीक, तो अपन इसमें 8 का एग्जाम्पल को देखते हैं। 8 का एग्जाम्पल देखने के लिए मैं क्वेश्चन लिखना चाहूँगा, वो ये है कि 5 3 7 8। ठीक है, इसका पावर जैसे 91, तो ये कितना का, 4 का साइक्लिसिटी शो करता है, तो 91 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आता है, आप रिमाइंडर करके देखिएगा। रिमाइंडर मतलब होता है शेषफल R। ठीक है, रिमाइंडर आता है 3। तो 8 का पावर 3 का भी मैं बताया था आपको, 8 का पावर 3 है क्या है 2, तो उसका यूनिट डिजिट हर समय 2 आएगा। ठीक, आप इतना समझ लीजिए, आगे क्वेश्चन में आपको और डिटेल में समझ आएगा। अब अपन क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला है, कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या इकाई अंक नहीं हो सकता। नहीं हो सकता मतलब कि 25 पूर्ण वर्ग संख्या होती है। 25 का स्क्वायर होता है ना, 5 इंटू 5 होता है 25। वैसे 16, ठीक है, वैसे 64। ठीक है, 8 नहीं होगा। ठीक है, 8 नहीं होगा, इसका आंसर ना 8 आता है। कैसे, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है, जो भी पूर्ण वर्ग संख्या है, जो कि किसी एक संख्या का वर्ग हो, ठीक है, उसका कभी आखिरी डिजिट ना ये 4 संख्या आ ही नहीं सकती। वो 4 संख्या 2 3 7 और 8। आप इसको चेक करके भी देख सकते हैं। जैसे चेक करने के लिए मैं बता रहा हूँ, 1 का स्क्वायर आप करोगे, जैसे 1 का आप स्क्वायर करोगे, 1 का आप स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। 4 का स्क्वायर करोगे तो हर समय क्या आएगा, 4 इंटू 4 16, मतलब 6 आएगा। 5 का स्क्वायर करोगे तो हर समय 5 ही आता है। 6 का स्क्वायर करने पे हर समय क्या आता है, 6 ही आएगा। ठीक, तो
और 7 का स्क्वायर करने से क्या आएगा, आपको याद रखना 9 आएगा, क्योंकि 7 इंटू 7 49। 8 का स्क्वायर करना है, 8 इंटू 8 64, ठीक है। और 9 स्क्वायर का क्या आएगा 81, मतलब 1, अपने को 8 को कंसिडर नहीं करना है। तो देखो 4 भी आ गया, 9 भी आ गया और 6 भी आ गया। अब कैसे 6 आ गया, 6 इंटू 6 36, ठीक है। 3 इंटू 3 9, ठीक है। ये 4 8 इंटू 8 64, पर कहीं कभी भी हमको 8 नहीं मिलेगा, तो हमारा सही आंसर क्या रहेगा 8, ठीक है। कौन सा नहीं है ये बोला है, नहीं बोला है, नहीं है पूछा है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये देखिए पूर्ण वर्ग संख्या, इसमें अपन ये देखते हैं कि होल नंबर होता क्या है, पूर्ण संख्याएं होती क्या है। पूर्ण संख्या ना, पहली बात ये ध्यान रखेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या होती है जो कि जीरो से डिवाइड होती है, जो कि जीरो से डिवाइड नहीं शुरू होती है, ठीक है। 0 1 2 वैसे ही करके ना हमको 111 प्रथम 111 होल डिजिट नंबर का ना हमको वो निकालना है, सम। रुकिए थोड़ा सा, ये देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब 2 होता है, 3 होता है, 4 5 6, ऐसे ही करके ना अपन 7, ऐसे कर करके अपन जाएंगे 108 109 110 और 110 तक के। तो क्या जीरो भी इसमें काउंट हो गया, तो ये 111 संख्या हो गई। तो अपने को इसका ना योग कितना होगा ये जानना है। योग जानने के लिए सबसे पहले अपन एक फार्मूला निकालें, क्योंकि अपन तो डायरेक्ट तो ऐसे प्लस नहीं कर पाएंगे कि 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो फार्मूला है उसका निकालने का, उसको बोलते हैं समेशन ऑफ n +1/2। ये आपको फार्मूला को याद रखना है। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, जैसे कि इसमें क्या बोला, पूर्ण वर्ग संख्या पहले बोला ना 111 संख्या, तो अपने को क्या है आखिरी डिजिट क्या है 110, क्योंकि ये 0 से शुरू होगा, 1 2, तो आखिरी डिजिट इसकी क्या होगी 110। अब इसको बस फार्मूला में रखना है, n +1/2। n की वैल्यू क्या है 110, और 110 + 1 क्या होता है 111/2। तो इससे ये कट जाएगा 55 बार, और 55 गुणित 1 111। तो हमको इसमें क्वेश्चन में क्या बोला था, अगर पिछले क्वेश्चन में अभी क्या बोला था कि इकाई का अंक बोला था, तो इसको पूरा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं। 5 × 1 देख लिए 5 होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया 5, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये देखिए सबसे आसान क्वेश्चन, तो इसमें क्या बोला है 81 × 82 × 83 करके 9 तक के। तो एक बात आपको मैं ये बता दूं कि ये देखो इसमें क्या लिखा है 82 83, ऐसी करके ना हमको पूरा पहुंचना है कहाँ तक कि 89 तक के। ये देखिए 85 × 86 × 87 × 88 × 89। तो ना इसको ना सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं, पर मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आप इसको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए 2 और इसमें 5 है, 82 और 85 है, और जब भी 2 और 5 का इंटू होता है तो क्या बनता है 10। अगर जीरो का किसी भी वैल्यू के साथ इंटू करेंगे तो हमेशा क्या आएगा वैल्यू 0। तो इसका राइट आंसर क्या है 0, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये तो हमको इकाई का अंक इसमें पूछा है, तो हमको पूरा चीज़ जांचने का ज़रूरत ही नहीं, अपन सब में इसमें इकाई का अंक को ले लेंगे। जैसे कि 167 में अपन ले लेंगे 7 × 3 × 7 × 9 × 5 × 1 × 9 × 1 × 3। अगर इसका अपन यूनिट डिजिट निकालना चाहें तो यूनिट डिजिट निकालेंगे तो क्या मिलेगा अपने को 5। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा 5, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए सबसे आसान क्वेश्चन 2⁻51 का बस अपने को यूनिट डिजिट फाइंड करना है, ठीक है। 2⁻51 पहले क्वेश्चन को यहाँ लिख लेता हूँ। और पहले बात 51 का साइक्लिसिटी कितना होता है 4 का होता है। तो 51 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। तो 2⁻3 क्या होता है 2 × 2 4, 4 × 2 8। तो इसका आंसर क्या आएगा 8, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर 3 आया है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है,
इसमें अपने को ना इकाई का अंक बोला है, तो अपने को इसमें लेना है, ये देखिए पहला क्वेश्चन आ गया फालतू, ये देखिए नया क्वेश्चन, ठीक है। ये थोड़ा ब्लर है, थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा है, इसका कारण ये है कि मैं इसको अपने कॉपी में बनाया था। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो इसका अपन इकाई का अंक को लिए तो 3 की पावर 167 इंटू 7 का पावर 153, क्योंकि अपने को इकाई से ही मतलब है, बाकी वो उससे मतलब नहीं है, 2153 से मतलब नहीं, हमको बस इससे मतलब है 3 की पावर 167। तो 167 को अगर अपन 4 से डिवाइड करेंगे, अब 4 से क्यों करेंगे, क्योंकि 3 की साइक्लिसिटी 4 की होती है, तो इसमें अपने को रिमाइंडर क्या आएगा 3, और जब भी रिमाइंडर 3 आता है मतलब कि 3 का क्यूब करने में क्या आएगा अपने को, उसका मतलब होता है 7, ठीक है। जब भी 3 आएगा तो हम उसका बात समझेंगे 7, क्योंकि 3 इंटू 3 कितना होता है 9, 9 इंटू 3 27, तो 27 का 27 ना लेते हुए अपन बस 7 को लिए, ठीक है। तो अपने को इसका ध्यान रखेंगे, मात्र इसका आ गया आंसर 7। अब इंटू अपने को बस इसका चाहिए, तो 153 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 153 को डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, और जब भी रिमाइंडर 1 आता है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होता है 7। तो 7 इंटू 7 कितना होता है, 7 इंटू 7 होता है अपना 49। तो 7 इंटू, तो इसको अपन ये देखेंगे 7 इंटू 7 क्या है 49, तो इसका यूनिट डिजिट होता है 9, ठीक। अब देखिए अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन, पर लोग ना इस क्वेश्चन को देख कर डर जाते हैं, क्योंकि ये देखिए 2 की पावर 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 5 की पावर 6। तो हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, 2 और 5 जब भी इंटू करेगा तो 0 ही देगा, तो इसका आंसर क्या है 0, ठीक। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए यही है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अपन इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ एक संख्या दिया है उसको करना है, तो इसमें अपन 7 की पावर 413 इंटू 9 की पावर 549 7 549 नहीं 547 इंटू 4 की पावर 624 इंटू 2 की पावर 812। तो इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि 413 को पहले क्या है अपन डिवाइड कर लेंगे किससे 4 से, तो इसका रिमाइंडर कितना आता है 1, 1 का भी बताया था, क्या लिखेंगे 7, ठीक है। 747 9 का है, और 9 का एक मैं अगर वीडियो को पीछे करके देखोगे तो पता चलेगा कि 9 का मैं डिविजिबिलिटी रूल बताया था, जिसमें कि ये विषम संख्या आने पे क्या आएगा हर समय संख्या 9, ठीक है। और 4 का भी बताया था, 4 का अगर इवन संख्या होगा तो हर समय क्या आएगा 6, ठीक है। और 282 ये देखिए 812, ठीक है। ये 2 की पावर क्या है 812, तो 2 की पावर में 812 है, अब 812 रहेगा तो ये इवन है, इवन है का मतलब होता है 6, ठीक है। तो अगर अपन ये सबको इंटू करेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर 8, तो आंसर क्या आ गया 8। अब ये देखिए ये आखिरी क्वेश्चन है, इसको मैं अच्छे से आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ये अच्छा लेंदी क्वेश्चन कहा गया है इसको, ठीक है। अब ये देखिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आप थोड़ा इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो और खुद से ट्राई करो। अब चलिए मैं इसको बताता हूँ, जैसे अपन इसको ये लिख सकते हैं ना 3 की इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, रुकिए ये देखिए अपन इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं क्या, रुकिए थोड़ा, हाँ अब थोड़ा देखेंगे, वो स्लाइड इधर उधर हो गया था इस वजह से आप लोग को
एक बार और मैं बता देता हूँ, थोड़ा ये मोबाइल में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि इसमें 3 की पावर देखो 24 माइनस 7 की पावर 38 प्लस 6 की पावर 54। ठीक है, हमको क्या क्या करना है, हमको ये इसी से मतलब है। तो 24 को पहले देख लेंगे कि 4 की साइक्लिसिटी रहती है, तो इसको अपन डिवाइड कर लेंगे 4 से। वैसे ही 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 की। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे 4, और 6 का साइक्लिसिटी 6 का कितना भी पावर करो वैल्यू हर समय 6 ही आती है। तो 2 की पावर जब 24 को 4 से अपन डिवाइड किए तो पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, तो उसमें क्या क्या आता है आंसर अपना 1। वैसे ही रिमाइंडर कितना आएगा, 0। रिमाइंडर 0 आने पे 1 हो जाएगा। क्यों क्यों क्योंकि 3 की पावर 1 का मतलब होता है 7। ठीक है, वैसे ही 38 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो क्या आएगा आंसर, उसका रिमाइंडर के ऊपर ध्यान देंगे। तो इसके बाद अपने को आंसर एक मिलेगा 1 माइनस 9 प्लस 6। ठीक है, क्योंकि 1 माइनस 9 प्लस 6 क्या बनेगा, 7 माइनस 9। 7 माइनस 9 कैसे, 6 में ये देखिए 1 माइनस 9 प्लस 6, तो ये क्या बना 7 माइनस 9। तो ये देखिए इसमें ना हर समय वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव में आ गई। नेगेटिव में आ गई, नेगेटिव में क्या है -2, पर कभी भी आंसर क्या है -2 नहीं होता। जब भी वैल्यू माइनस में आए तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसमें 10 जोड़ना है और वही अपना सही आंसर होगा। तो सही आंसर क्या होगा 8। 2 में -2 में अगर +10 को जोड़ा गया तो 8 होगा। ठीक, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आया होगा तो मैं एक बार और समझाता हूँ। ठीक, चलिए इसको मैं एक बार और फिर से समझाता हूँ, शायद मेरा बताने का तरीका पहले सही ना हो। ठीक है, तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये देखो 24 है, यहाँ आपको दिख रहा है 24, तो 24 डिवाइड बाई 4 करेंगे, पर ये देखो 3 है। 3 की पावर क्या होती है, 4 की साइक्लिसिटी होती है, तो 3 की पावर 4 में करेंगे अपन, डिवाइड करेंगे 4 से, तो क्या आएगा रिमाइंडर 0। और 3 की पावर 0 या 3 की पावर 4, उसमें अपन क्या लेते हैं 1, तो इसमें आगे 1 माइनस। वैसे ही अपन 38 को भी किससे करेंगे डिवाइड, 4 से। 4 से करने पे रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर आएगा, जितना भी रिमाइंडर आएगा उसका अपन वैल्यू किससे देखेंगे, 7 के साइक्लिसिटी से चेक करेंगे, तो हमको आंसर मिलेगा 1 माइनस 9 फिर +6, क्योंकि 6 की पावर कितना भी करोगे 6 ही आएगा, तो +6, तो इसकी वैल्यू आती है -2। और -2 अपन ले नहीं सकते, तो -2 में अपन क्या जोड़ देंगे +10, तो आंसर क्या आएगा 8। ठीक, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे सीरीज़ डिस्कस करूँगा। ठीक है।